बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नेता रैली की तैयारी में हैं। जनता फिर से सोचने की मुद्रा में है और चुनाव आयोग वो तो इस बार कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। इतना सक्रिय कि 65 लाख मतदाताओं को एक झटके में लिस्ट से बाहर कर दिया है। जैसे किसी ने कंट्रोल ए दबाकर डिलीट मार दिया हो और सिस्टम बोले आपके पास तो ये अधिकार ही नहीं है, फिर भी हटा दिए गए। अब सवाल उठता है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां चले गए। ये कोई आम लिस्ट नहीं थी, ये उस लोकतंत्र की रीढ़ थी जिसके दम पर सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं और जनता के नाम पर हर 5 साल में सत्ता की कुर्सी बदल जाती है, भले नीतियां वहीं रह जाएं। 65 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए, पर सवाल भीतर तक है। आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद का सीधा सवाल है, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट सही थी तो अब 65 लाख लोग अचानक नॉन एग्जिस्टेंस कैसे हो गए? क्या वे एलियन थे जो 2024 में वोट डालने के लिए आए थे और मंगल ग्रह पर लौट गए, या फिर मान लिया जाए कि बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई का काम भी वैसा ही है जैसे सरकारी अस्पतालों में कबाड़ हटाने की प्रक्रिया है, बिना देखे बिना सोचे बस जो सामान आया हटा दिया। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इसी को लेकर अब सवाल दागे हैं। उनका सवाल एक आम वोटर के दिल से निकला हुआ लगता है। उन्होंने पूछा, क्या विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? इस सवाल से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मगर सवाल तो जायज है। आखिर एक चुनाव के लिए सूची बनी और अगले ही चुनाव में लाखों लोग कहां गायब हो जाते हैं? ये कौन सी पारदर्शिता है जिसमें सब कुछ आर पार है, बस आम आदमी को दिखाई कुछ नहीं देता। आज का मतदाता अब इंसान नहीं रह गया है, वो बस एक डाटा पॉइंट रह गया है, एक संख्या, एक कोड। उसकी पहचान आधार से जुड़ी हुई है। उसके नाम से पहले ओटीपी आता है और जब नाम हटना हो तो कोई इंसान नहीं आता, एक सिस्टम अपडेट आता है। और सिस्टम अपडेट में अगर गलती से किसी गरीब, दलित, महिला, बुजुर्ग या प्रवासी का नाम हट गया तो उसे वापस जोड़ने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी तो नेता को टिकट लेने में भी नहीं करनी पड़ती। मतदाता सूची अब मानो एक एक्सेल शीट की तरह हो गई है जिसमें सरकार और आयोग का हाथ माउस पर है और जनता सिर्फ स्क्रॉल हो रही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे तो कभी डिलीट। चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग की भाषा पर भी सवाल दागे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी भाषा एक जिम्मेदार अधिकारी की नहीं, एक पार्टी प्रवक्ता की लगती है। लेकिन अब इस पर भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आजकल के अधिकारी रिटायर होते ही या तो टीवी डिबेट पर प्रवक्ता बन जाते हैं, कुछ न्यूट्रल रहते हैं, कुछ न्यूट्रल का चोला पहनकर किसी राजनीतिक पार्टी के रंग में रंग जाते हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि चुनाव आयोग तो शायद सेवानिवृत्त के बाद किसी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अगर यह सच है तो यह सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि खतरनाक संकेत है, क्योंकि अगर संस्थाएं ही पक्षपाती हो जाएं तो फिर जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? चुनाव आयोग इसे सफाई अभियान कह रही है। कहा गया है कि ये लोग मृत, डुप्लीकेट या दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं। चलो कुछ समय के लिए मान लिया जाए, लेकिन क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी थी? क्या हर एक मतदाता को पहले नोटिस मिला? क्या किसी ने उन 65 लाख नामों में से 10 का भी सत्यापन किया? या फिर ये वही प्रक्रिया है जिसमें नाम जोड़ने के लिए 4 फॉर्म, 3 सरकारी दफ्तर और 7 चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन नाम काटने के लिए बस एक एंट्री काफी है? यह सफाई नहीं, ये एक डिजिटल सफाया है जिसमें सब कुछ नियमों के तहत होता है, लेकिन नियत पर सवाल खड़ा रह जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अब यह लोकतंत्र कागजों से निकलकर सर्वरों में घुस गया है। यहाँ वोट देने के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं, बल्कि डेटाबेस में सही समय पर मौजूद होना जरूरी है। और अगर आप गलती से भी सिस्टम से बाहर हो गए हैं तो आपका अधिकार भी बाहर हो जाता है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि इसमें हर कोई मायने रखता है, चाहे झुग्गी में रहने वाला मजदूर हो या फार्म हाउस में रहने वाला उद्योगपति। लेकिन जब मतदाता को ही अस्थायी बना दिया जाए तो ये खेल नहीं, मैनेजमेंट बन जाता है और सवाल उठता है जवाबदेही का। चंद्रशेखर आजाद ने जो सबसे अहम बात कही थी, वो चुनाव आयुक्त कब तक जवाबदेह होंगे? यह सवाल सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का नहीं, उस हर मतदाता का है जिसका नाम बिना सूचना, बिना कारण और बिना सुनवाई के हटा दिया गया है। हम ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां आप अगर वोटर लिस्ट में नहीं हैं तो आप लोकतंत्र के नागरिक नहीं रह जाते, आप सिर्फ एक शिकायत बनकर रह जाते हैं। जब सिस्टम की गड़बड़ियों पर सवाल उठाने वाले को पक्षपाती कहा जाने लगे तो समझिए कि लोकतंत्र की आत्मा खतरे में। अब चुनाव में नारा नहीं चलता, डाटा चलता है, पोस्टर नहीं प्रेजेंटेशन चलता है, और मतदाता वो चलता है लाइन में, कभी वोट देने तो कभी नाम जुड़वाने। अब सवाल यह है कि क्या यही हमारा लोकतंत्र है? क्या हर चीज प्रक्रिया से होती है लेकिन नियत पर कोई बात नहीं करता?
चंद्रशेखर आजाद का सवाल राजनीति से ज्यादा जनता के विवेक को जगाने वाला लगता है। और अगर 65 लाख लोग नाम कटने के बाद भी चुप रहेंगे तो ये अगली बार ये संख्या 1 करोड़ भी हो सकती है। आखिर लोकतंत्र में भी यही होता है कि जो जाग गया वो नागरिक है, जो सोता रह गया वो बस एक आंकड़ा। मेरी इन बातों का आप कितना तारुफ रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।